चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, दो वर्ग दे रखे हैं जिनका परिमाप दे रखा है 24 और 32। कह रहा है इन दोनों का एरिया निकालकर उन दोनों को जोड़ोगे तो उसका जो एरिया आएगा वो तीसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर किसी तरह से तीसरे वाले वर्ग का मुझे अगर भुजा मिल जाए, यानी भुजा मुझे मिल जाए, तो आसानी से मैं भुजा गुना भुजा करके उसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर ने कहा जो पहला जो वर्ग है उसका जो परिमाप है 24 है। तो मुझे पता है कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 4 गुना में भुजा होता है। तो 4 से अगर से भाग करूंगा तो उसकी भुजा जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाला कितना है, मेरे पास 32 है। तो 32 को भी मैं 4 से भाग करूंगा तो मेरे पास भुजा आ जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में टोटल 36 हो जाएगा इसका एरिया। इसका कितना हो जाएगा 64। इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अब 100 आ जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल है ये किसका है, आपके तीसरे वाले के बराबर है। तो इसका मैं अगर अंडर रूट कर दूंगा या फिर ऐसे कर दीजिए भुजा गुना भुजा, यानी कि तीसरे वाले की भुजा मान ले तो ए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 10 गुना में 10, तो ये बराबर में मेरे पास में ए हो जाएगा। तो उसकी भुजा आ जाएगी मेरे पास में 10। तो उसकी जो बड़ा वाले की भुजा मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 सेंटीमीटर जो होगा उसका परिमाप होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये वाला मेरे पास में एक वर्ग है प्लस में एक मेरे पास में आपका दूसरे वाला वर्ग है। इन दोनों का जब एरिया निकालेंगे, ये एरिया 1 प्लस में एरिया 2, तो बराबर होगा ये एरिया किसके, आपके तीसरे के बराबर होगा, थर्ड वाले के बराबर होगा। और उसने मुझसे परिमाप पूछा है। जब परिमाप की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये चारों साइडों को जोड़ देता है। तो इसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 साइड होगी। एग्जामिनर ने इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपका 24 दे रखा है। तो 24 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में इसकी साइड जो आ जाएगी, यानी पहले वाली की साइड आ जाएगी मेरे पास में 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरे वाले कितना दे रखा है, आपका 32 दे रखा है। तो 32 को भी मैं 4 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगी 8, यानी कि A2 दे रखा है वो मेरे पास में 8 दे रखा है। और तीसरे वाले की मैं मान लेता हूँ कि A1 है मेरे पास में, आपकी ये इसकी साइड। तो ठीक है भैया, या फिर ए मान लेता हूँ। तो इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, आपका ए का स्क्वायर होगा इसका एरिया, प्लस में इसका भी क्या होगा मेरे पास में A1 का स्क्वायर होगा। इसका टू में क्या होगा A1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, बराबर में ए का स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास 100 जाएगा और ये स्क्वायर आके इधर जाएगा। तो ये आपका ए इजकल टू में क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 10। तो बड़े वाला जो आपका वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। मुझे परिमाप निकालना है तो मैं इसको जोड़ूंगा तो टोटल मेरे पास कितना आएगा 40 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।